हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिगास फिनालिसिस। हम में से जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट को स्टडी करते हैं अक्सर जानना चाहते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है आने वाले सेशन में। यानी हम सब प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं और एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। डे ट्रेडर्स के लिए तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि आज का मार्केट कैसा रहने वाला है, ट्रेंडिंग होगा या साइडवेज होगा। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है for mental preparation and formulation of right strategies to deal with different kinds of markets। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कैसे CPR और वैल्यू एरिया की मदद से हम मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं? चलिए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट और इसके पीछे के लॉजिक को और शुरू करते हैं लिगा की फाइनेंशियल एनालिसिस। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैल्यू एरिया के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि कैसे वैल्यू एरिया के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके लिगा के CPR एंड पिवट पॉइंट इंडिकेटर्स पर आप PDH और PDL ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द साउंड लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एरिया एंड वैल्यू रेंज। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लिगा का CPR इंडिकेटर कैसे लगाते हैं यह भी जान सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने दोनों जगह पर मेंशन कर दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा वैल्यू एरिया को फिर से रिविजिट कर लेते हैं। ये है आपका वैल्यू एरिया। तो जहाँ भी डे के कैंडल्स के 70% ऑफ दी एक्टिविटीज़ लाई करते हैं उस एरिया को हम लोग वैल्यू एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अपर लिमिट को वैल्यू एरिया हाई कहते हैं, लोअर लिमिट को वैल्यू एरिया लो कहते हैं और मीन वैल्यू को पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी POC कहते हैं। डे के अपर मोस्ट वैल्यू और लोएस्ट मोस्ट वैल्यू के डिफरेंस को वैल्यू एरिया रेंज कहते हैं। ऑलराइट, CPR वैल्यू एरिया रिप्रेजेंट करता है हमारे लिगा के CPR एंड पिवट पॉइंट इंडिकेटर पर, जो कि फॉर्मूला से ऑटोमेटिकली डिराइव होकर डे शुरू होने से पहले ही आपके लिए रेडी हो जाता है। वैल्यू एरिया वो रीजन है जहां रफली 70% ऑफ द वैल्यू लाई करते हैं। इसे हम मैनुअली बनाते हैं और ये किसी भी टाइम फ्रेम के लिए बनता है। लार्जर द टाइम फ्रेम द बेटर इट इज़। ये सब हम लोग वैल्यू एरिया वाले वीडियो में पहले ही सीख चुके हैं। ऑलराइट, वैल्यू एरिया रेंज हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के डिफरेंस से बनता है। वैल्यू एरिया रेंज CPR पर PDH और PDL के रूप में दर्शाया जाता है। इसीलिए PDH PDL ब्रेकआउट एक्चुअली एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और हम जानते हैं कि एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काफ़ी इफेक्टिव प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी होता है। तो जब भी कैंडल्स PDH को ऊपर की तरफ और PDL को नीचे की तरफ ब्रेक करे एक पावरफुल कैंडल के साथ, देन इट इज़ राइट सेटअप टू टेक अ लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड एट रिस्पेक्टिव लोकेशंस। ठीक है, तो जैसा कि आप लिगा के चार्ट पर देख सकते हैं कि जैसे ही कैंडल PDH को ऊपर की तरफ एक पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे तब वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड हियर एज इट गिव्स अ ब्रेकआउट फ्रॉम प्रीवियस डे वैल्यू रेंज। और ये एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी इफेक्टिव है। तो अभी तक जो भी बताया मैंने आप सबको, ये सब हम लोग अपने पहले के वीडियोस में सीख चुके हैं। अब जानते हैं कि वैल्यू एरिया और वैल्यू एरिया रेंज में क्या रिलेशनशिप होता है और ये हमें प्री मार्केट एनालिसिस करने में कैसे मदद करता है। तो जब भी वैल्यू एरिया ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्याज के एग्जाम्पल में समझाया था कि जब भी मार्केट में प्याज की सप्लाई कम होती है या डिमांड बढ़ती है तब इसका प्राइस भी बढ़ जाता है। जो प्याज कल को 25 से 30 रुपये बिका करती थी वो अब 45 to 50 रुपीज़ बिका करेगी। यानी अनियंस का वैल्यू एरिया ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। द अमाउंट ऑफ दिस शिफ्ट डिटरमाइंस द मूड ऑफ द मार्केट। हायर द मूव हायर आर द बुलिश सेंटिमेंट्स। तो इसीलिए वैल्यू एरिया एंड वैल्यू एरिया रेंज मूवमेंट्स आर क्वाइट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मार्केट बिहेवियर इन अपकमिंग सेशन। कि ये साइडवेज रहेगा या ट्रेंडिंग रहेगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ द वैल्यू एरिया आर गेटिंग शिफ्टेड। ऑलराइट, तो जैसा कि हम जानते हैं वैल्यू एरिया हमारे लिगा के इंडिकेटर पर CPR को रिप्रेजेंट करता है। सो इफ वी से वैल्यू एरिया इज शिफ्टेड अपवर्ड्स वी कैन से दैट CPR हैज शिफ्टेड अपवर्ड्स ऑन आवर चार्ट। इसका मतलब मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट है। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सेंटिमेंट रहेगा। सेम इज ट्रू ऑन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब जितना ज़्यादा CPR नीचे की तरफ शिफ्ट होगा उतना ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट्स होंगे।
ठीक है। तो पिवट बॉस फ्रैंक ओचुआ ने वैल्यू एरिया की मदद से मार्केट के सेंटीमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यह बताया है। उनके इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक टैबुलर फॉर्म में आपके लिए प्रेजेंट किया है। ये टेबल दिखाता है अगर हमारे पास 2 दिन के वैल्यू एरिया रिलेशनशिप हैं तो हम इसकी मदद से मार्केट के सेंटीमेंट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप हम लोग डे शुरू होने से पहले ही जान सकते हैं लीगा के CPR इंडिकेटर की मदद से। मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आप टुमारोज CPR देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं इस रिलेशनशिप को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आज का वैल्यू एरिया जो कि हमारे लीगा के इंडिकेटर पर CPR को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आज का CPR कल के कंपैरिजन में काफ़ी ऊपर की तरफ है तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह यह अगर काफ़ी नीचे है तो ये एक बेरिश सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्लाइटली ओवरलैपिंग हायर वैल्यू है तो ये मॉडरेटली बुलिश रहेगा, और स्लाइटली ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू है तो ये मॉडरेटली बेरिश हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 दिन के CPR में कोई चेंज नहीं आता है तो उस पर्टिकुलर डे पे हम साइडवेज या ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आज का CPR कल के कंपैरिजन में उसे पूरी तरीके से इनगल्फ करता है, यानी कि आज का CPR एक आउटसाइड वैल्यू को दिखाता है, तो वो उस दिन हम साइडवे मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसके अपोजिट अगर आज का CPR कल के CPR के कंपैरिजन में इनसाइड वैल्यू बनाता है, मतलब ठीक उसके अंदर रहता है, तो उस दिन हम एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है इसको हम लीगा के CPR चार्ट की मदद से समझते हैं, सो दैट आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें आज का CPR कल के CPR के कंपैरिजन में काफ़ी ऊपर है। इनफैक्ट प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डे में मार्केट कैसे ट्रेंडिंग रहा है। ठीक है, तो ऐसे डेज में जब भी कैंडल्स CPR को टच करें और यहाँ से रिट्रेस करें, देन इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ट्रेड। और अगर आप और भी ज़्यादा सेफ होना चाहते हैं तो ये जब ये PDH को ब्रेक करे, एक अच्छा स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और इस पर्टिकुलर डे में यू कैन सी हाउ द मार्केट हैज़ बीन क्वाइट बुलिश। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस पर्टिकुलर डे में आज का CPR कल के कंपैरिजन में बहुत ही ऊपर है, PDH से भी काफ़ी ऊपर है, और इस दिन भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है हमें। ठीक है, जब भी कैंडल्स CPR की तरफ रिट्रेस करें और यहाँ से बाउंस बैक करें, देन दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक अ ट्रेड। और अगर थोड़ा और भी सेफ होना चाहें तो जब भी ये PDH को एक अच्छे कैंडल के साथ, पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक करे, देन यू कैन टेक अ ट्रेड हियर। तो यू कुड हैव गॉन लॉन्ग हियर एंड दैट वुड हैव गिवन यू अ डिसेंट प्रॉफिट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, इस बार नीचे की तरफ। तो आज का CPR कल के कंपैरिजन में काफ़ी नीचे है, इनफैक्ट प्रीवियस डे लो के भी नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसने प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, वी सॉ अ गुड डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर डे में हमारा आज का CPR प्रीवियस डे के कंपैरिजन में काफ़ी नीचे है, और हम लोग इस पर्टिकुलर डे पे एक अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। और जैसे कैंडल्स ने प्रीवियस डे लो को नीचे की तरफ तोड़ा, वी कैन सी अ वेरी गुड डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें हम लोग इनसाइड CPR को देखते हैं, इनसाइड CPR या इनसाइड वैल्यू एरिया। तो आज का CPR कल के CPR के मुकाबले कंप्लीटली इनसाइड है, मतलब प्रीवियस डे का CPR इसे पूरी तरीके से इनगल्फ कर रहा है। तो इस दिन हम लोग देख सकते हैं कि ये और भी अच्छा मूवमेंट देता है। ऑलराइट, इस दिन ये नैरो CPR है, इनसाइड CPR है, एंड वंस इट ब्रेक्स द प्रीवियस डे हाई, वी सी अ वेरी गुड मूवमेंट अपवर्ड्स, isn't it?
एक और इनसाइड सीपीआर का एग्जांपल देखते हैं, इस बार नीचे की तरफ। तो आज का सीपीआर कल के कंपैरिजन में टोटली इनगल्फ्ड है, ठीक है। तो कल का सीपीआर इतना बड़ा है, इसने आज के सीपीआर को टोटली इनगल्फ कर लिया है और ये एक इनसाइड सीपीआर बना रहा है। और इस दिन भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट मिला है। वंस इट हैज़ ब्रोकन दी प्रीवियस डे लो विथ अ गुड पावरफुल कैंडल, वी सी अ वेरी गुड मूव डाउनवर्ड्स। और इस दिन अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया होता यहाँ पे, तो यू कुड हैव मेड अ गुड प्रॉफिट। ऑलराइट, इस एग्जाम्पल में वी कैन सी द आउटसाइड कैंडल, मतलब आज का सीपीआर कल के कंपैरिजन में उसे टोटली इनगल्फ कर रहा है, मतलब आज एक आउटसाइड कैंडल बना रहा है कल के कंपैरिजन में। तो हमने टेबल में देखा था कि जब भी आउटसाइड कैंडल बनेगा उस दिन वी कैन एक्सपेक्ट अ साइडवे मार्केट। और आप इस दिन देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड रहा है, ठीक है। एक और आउटसाइड सीपीआर का एग्जांपल, इस दिन भी आज का सीपीआर कल के सीपीआर को टोटली इनगल्फ कर रहा है और इस दिन आप देख सकते हैं साइडवेज मार्केट रहा है इस पर्टिकुलर डे में। अब अगले एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें 2 दिन के सीपीआर में हार्डली कुछ चेंज हुआ है, मतलब ये सीपीआर और ये सीपीआर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम लेवल पे है। तो ऐसा जब भी फॉर्मेशन होता है वी कैन एक्सपेक्ट इधर अ साइडवेज मार्केट और वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट। लेकिन ज़्यादातर ये साइडवेज मार्केट ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वैल्यू एरिया में कोई खास बदलाव नहीं आया है। तो कल का वैल्यू एरिया और आज के वैल्यू एरिया ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं, देयरफॉर मार्केट सेंटिमेंट्स हैवंट चेंज्ड, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वैल्यू एरिया रेंज और सीपीआर में क्या रिलेशनशिप होता है ये समझ में आया होगा, और इसके मूवमेंट से हम कैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स को डिसाइड करते हैं ये भी आप समझे होंगे। वैसे तो सभी वैल्यू एरिया रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए समराइज़ कर दिया है, ताकि आपके मार्केट को एनालाइज करने में काफ़ी आसानी हो। मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पहले टेस्ट करें। टेस्ट इट ऑन एज मेनी चार्ट्स एज पॉसिबल। जैसा कि फेमस ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने कहा है कि अगर आपको मार्केट को समझना है तो आपको चार्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। व्हेन इट कम्स टू मार्केट, नेवर ट्रस्ट एनीवन, दैट इंक्लूड्स इवन मी। आप किसी के भी बताए नुस्खे पर या सो कॉल्ड ट्रिक्स पर ब्लाइंडली कभी ट्रस्ट ना करें। पहले आप खुद को कन्विंस कीजिए कि क्या बताया हुआ कॉन्सेप्ट काम करता है या नहीं करता है, और इसको प्रूव करने का एक ही तरीका है, बैक टेस्टिंग। डू एज मच एज पॉसिबल। एज इट इज सेड, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, दैट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन शेयर मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ यू विल स्पेंड सम प्रेशियस टाइम ऑन डूइंग द बैक टेस्टिंग, गेटिंग यूज्ड टू विथ चार्ट्स। चार्ट पे जितना ज़्यादा आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी उतनी मजबूत होगी। So in a constant endeavor of imparting right concepts to you all, I have always strived to give you right knowledge and logic behind concepts as much as possible so that you get empowered as a trader. मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, इसमें परफेक्शन आपको स्वयं लाना पड़ेगा। Hope आप लोग मेरे वीडियोस से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। If you do so, don't forget to acknowledge this. मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, इसीलिए मैं जनरली कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी रेकमेंड कीजिए ये वीडियो देखने के लिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेन समथिंग आउट ऑफ दिस। ऑन दैट नोट, आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।